अरे यार, जब भी लोकतंत्र शब्द सुनते हैं बहुत लोग थोड़ा उलझन में पन जाते हैं। कहने को तो किताबों में लिखा रहता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार। लेकिन असल में यह है क्या? बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि हम हर जगह बोलते रहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, पर बहुतों को ये समझ ही नहीं आता कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है। जैसे पेन या फ़ोन यूज़ करते हैं, पर उसकी डिटेल डेफिनेशन कितनों को पता है। वैसे ही लोकतंत्र का असली मतलब समझना भी ज़रूरी है। सिर्फ परिभाषा रट लेने से काम नहीं चलता। हाँ, और कई बार तो डेमोक्रेसी के बारे में सुनते ही अब्राहम लिंकन का नाम आ जाता है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन सिर, ये लाइन तो पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। हर देश में हालात अलग होते हैं। एक परिभाषा में सब कुछ कैसे समा सकता है? बिल्कुल। कई बच्चे पूछते हैं, सर, क्या लोकतंत्र की एक ही सही डेफिनेशन है? मैं कहता हूँ, राह सोचो। क्या हर चीज की परिभाषा जानना जरूरी है? जैसे प्यार या बारिश, हम सब एग्जाम्पल से ही समझते हैं। वैसे लोकतंत्र भी असल जिंदगी के उदाहरणों से ही सही समझ सकते हैं। अब देखो, लोकतंत्र के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। जैसे जनता शासकों का चुनाव करती है, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, हर वयस्क के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, और सबसे खास बात, निर्णय लेने का अधिकार चुने हुए लोगों के पास होना चाहिए। मुझे पाकिस्तान वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जहां परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। चुनाव तो हुए, लोग चुनकर भेजे गए, लेकिन असल पावर तो आर्मी के और मुशर्रफ के हाथ में थी। यानी दिखावे के तौर पर लोकतंत्र था, लेकिन असली फैसले कोई और ले रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ चुनाव होना या नेताओं का चुनना ही लोकतंत्र नहीं है। असली सवाल ये है, क्या आपके चुने हुए नेता के पास सच में पावर है, या कोई और उनके ऊपर बैठा है और सारे निर्णय वही ले रहा है? यही वजह है कि पाकिस्तान को असली लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। अगर जनता ने जिसे चुना उसके हाथ में कोई ताकत ही नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह गया? ऐसे कई देश हैं जहां लोकतंत्र का दिखावा तो है, पर हकीकत में सब कुछ या तो सेना या फिर एक ही पार्टी कंट्रोल करती है। अब निष्पक्ष चुनाव की बात करें तो चीन का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। वहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं, संसद में हारों लोग चुनकर आते हैं, पर असल में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हर बार जीतती है। और हैरानी की बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे उसी पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो फिर चुनाव में चॉइस कहाँ है? ये तो वैसा ही हुआ जैसे दौड़ में सिर्फ एक ही आदमी भागे और उसी को मेडल भी मिल जाए। मेक्सिको का मामला भी कुछ ऐसा ही था। 1930 से लेकर 2000 तक हर चुनाव में एक ही पार्टी जीतती रही। विपक्ष था भी तो बस नाम का। सरकारी दफ्तरों में लोग जबरन पार्टी की मीटिंग्स में बुलाए जाते थे। मीडिया भी ज्यादातर उसी पार्टी के पक्ष में बोलती थी। यानी चुनाव अगर निष्पक्ष और भयमुक्त न हो, सबको बराबरी का मौका न मिले, तो उस सिस्टम को भले ही लोकतंत्र कह लें, असल में वो लोकतंत्र नहीं होता। भारत में जितनी सारी पार्टियां हैं, उनमें चुनाव का असली मज़ा ही यही है कि पब्लिक जिसे चाहे चुन सकती है। लोकतंत्र की सबसे जरूरी बात है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। मतलब चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। मगर कई देशों में ऐसा नहीं होता। देखो, सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में रूसी मूल के नागरिकों को वोट से वंचित रखा गया, और फिजी में भारतीय मूल के नागरिकों की वोट की कीमत कम थी। ऐसे में वहां लोकतंत्र असल मायनों में नहीं था। सही पक्का। भारत में चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति से हो, अगर 18 साल का है तो उसका वोट उतना ही मायने रखता है जितना किसी बड़े बिजनेसमैन का। यही है लोकतंत्र की असली पहचान, राजनीतिक समानता। अब थोड़ा कानून के राज की बात करें। लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं होता।
जिम्बाब्वे का केस याद है? रॉबर्ट मुगाबे राष्ट्रपति थे। हर बार उनकी पार्टी ही जीतती थी। चुनाव तो होते थे, लेकिन विपक्षियों को डराया जाता, मीडिया को कंट्रोल किया जाता, और अगर कोई जज उनके खिलाफ फैसला देता तो उस पर भी दबाव बनता था। यानी वहां कानून द्वारा शासन था, न कि कानून का शासन। भारत में संविधान सब पर लागू होता है, सरकार पर भी, आम जनता पर भी। यही फर्क लोकतंत्र और बाकी तानाशाही व्यवस्थाओं में है। इतनी सारी मिसालों से अब तो ये बात पक्की हो जाती है कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव कराना काफी नहीं है। असल लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, बराबरी का वोट, अधिकारों का सम्मान और चुने हुए प्रतिनिधि के पास असली ताकत होना जरूरी है। सही है। वैसे लोकतंत्र की कुछ कमियां भी हैं, जैसे फैसला लेने में टाइम लग जाता है, कभी कभी नेताओं में नैतिकता की कमी दिखती है, या लोग अपने मतलब की वोटिंग कर देते हैं। फिर भी बाकी व्यवस्थाओं से लोकतंत्र बेहतर है, क्योंकि यहाँ सरकार जवाबदेह होती है, आम लोग सरकार बदल सकते हैं, और सबकी आवाज़ मायने रखती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी सरकार से गलती हो जाती है, तो अगली बार जनता उसे बदल भी सकती है। लोकतंत्र में हर बार सुधार की गुंजाइश रहती है। इसलिए कमियों के बावजूद ये व्यवस्था दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। यही वजह है कि इतने अलग अलग देशों, धर्मों और भाषाओं वाले भारत में लोकतंत्र टिक पाया। सबकी सुनवाई, बराबरी और कानून का राज, यही लोकतंत्र की असली ताकत है।